नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लाशों का समंदर। लाशों का समंदर सागर सलीम सीरीज़। लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार शाह, सुलेख व रंग संयोजक अरुण भनोट। दक्षिण ध्रुव स्थित भारतीय अनुसंधानशाला स्टेशन कोल्डा कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में नष्ट हो गया था। स्टेशन पर बचे हुए लोगों की सहायता के लिए नेवी की परमाणु शक्ति से चलने वाली एक पनडुब्बी दुर्गा दक्षिण ध्रुव की ओर रवाना हुई। स्टेशन कोल्डा की तबाही का असल कारण जानने के लिए भारतीय सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट सागर भी डॉक्टर के रूप में इस अभियान में शामिल था। लंबी और कठिन यात्रा के बाद पनडुब्बी दक्षिण ध्रुव के जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच गई और बर्फ की परत तोड़कर सतह पर आ गई। दक्षिण ध्रुव पर उन दिनों रात थी और बर्फानी तूफान आया हुआ था। पनडुब्बी स्टेशन से काफी दूर थी। सागर, कैप्टन सलीम, डॉक्टर रीना और रेडियो ऑपरेटर सतीश वर्मा बर्फानी तूफान में स्टेशन कोल्डा की तलाश में निकले। यात्रा के दौरान डॉक्टर रीना का पांव एक दरार में फंस गया और पांव की हड्डी टूट गई। फिर काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद वह लोग स्टेशन कोल्डा तलाश करने में सफल हो गए। वह रहा स्टेशन, आखिर हम पहुंच ही गए। निकट जाकर पता चला कि स्टेशन का एक दूसरा भाग भयानक आग लगने के कारण जल चुका है। स्टाफ के 12 सदस्य भी जलकर मर चुके हैं और केवल 8 सदस्य जीवित बचे हैं। सागर और उसके साथी बचे हुए सदस्यों के उपचार में लग गए। पीजी डॉक्टर जेम्स, थैंक्स। सबका प्राथमिक उपचार करने के बाद सागर ने अपनी तफ्तीश आरंभ की। जलकर मरने वालों के शव एक जले केबिन में रखे थे। सागर ने उन शवों का निरीक्षण किया तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। ओह गॉड, यह तो गोली का निशान है। तो इन सबकी गोली मारकर हत्या की गई है और बाद में इन्हें जलाया गया है। सागर को विश्वास हो गया कि स्टेशन कोल्डा की तबाही में किसी शत्रु का हाथ है और शत्रु स्टेशन के बचे हुए 8 सदस्यों में से एक है। पनडुब्बी के कमांडर को भी सागर ने यह बात बताई। तलाश करने पर उन्हें वह पिस्तौल भी मिल गई जिससे हत्याएं की गई थी। साथ ही और भी बहुत सा सामान मिला जो हत्यारे ने अपने लिए छुपा रखा था। फिर कई विचित्र घटनाएं घटी। पनडुब्बी भी नष्ट होने से बाल बाल बची। स्टेशन पर बचे हुए सदस्यों को पनडुब्बी पर पहुंचा दिया गया। केवल 2 सदस्यों को नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी। कमांडर प्रताप चाहते थे कि वह तुरंत वापसी यात्रा आरंभ कर दे, लेकिन उन दोनों मरीजों के कारण ऐसा संभव नहीं था। इन दोनों को हिलाना डुलाना खतरनाक है। इनके घाव खुल गए तो जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, इनको एक दिन और यहीं रहने देते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर खन्ना मरीजों को दोबारा देखने स्टेशन पर गए। सागर भी उनके साथ था। मरीजों को देखने के बाद जब वह वापस चले तो सागर पीछे रह गया और दोनों डॉक्टर पनडुब्बी की ओर चले गए। सागर जब पनडुब्बी के निकट पहुंचा तो उसने देखा पनडुब्बी के निकट दोनों डॉक्टर बेहोश पड़े थे। पनडुब्बी के भीतर सूचना भेजने के बाद सागर उन दोनों को संभालने लगा। डॉक्टर जेम्स डॉक्टर खन्ना के ऊपर गिरे हैं, यानी पहले डॉक्टर खन्ना गिरे, फिर डॉक्टर जेम्स। सागर ने डॉक्टर जेम्स को काफ़ी हिलाया डुलाया तो वह उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? फिर जैसे ही उन्हें होश आया, अरे मैं शायद नीचे गिर पड़ा था। जी हाँ, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई, मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दिया था। धक्का दिया था? हाँ, धक्का खाकर मैं खन्ना पर गिरा जो मुझसे पहले गिरे थे। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। खन्ना के ऊपर गिरने से ही आपको ज़्यादा चोटें नहीं आई। जी हाँ डॉक्टर, हम स्ट्रेचर ले आए हैं। सॉरी, स्ट्रेचर पर ले जाना संभव नहीं होगा। आप डॉक्टर खन्ना को कंधे पर डालकर ले जाएं। और डॉक्टर जेम्स? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर सागर, मैं खुद पहुँच जाऊँगा। इस दुर्घटना के 1 घंटे बाद सागर कमांडर प्रताप के केबिन में प्रविष्ट हुआ। आइए मिस्टर सागर, डॉक्टर खन्ना का क्या हाल है? उनकी गर्दन की हड्डी चटक गई है, बेचारे बेहोश हैं और 2 दिन से पहले होश में आने की संभावना नहीं है। वेरी सैड, यह दुर्घटना भी अभी घटनी थी। यह दुर्घटना नहीं है कमांडर, डॉक्टर जेम्स को किसी ने धक्का दिया था। धक्का? किसी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, अगर ना होती तो किसी को पनडुब्बी का तार पीडो वाला दरवाज़ा खुला छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? कमांडर रवि और दूसरे लोगों को कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? आप भूल रहे हैं कमांडर कि वह कातिल इस समय आपकी किश्ती पर मौजूद है। मैं भूल नहीं रहा, बल्कि सोच रहा हूँ कि हत्यारे ने डॉक्टर जेम्स पर हमला क्यों किया। इस पर मुझे भी हैरत है, लेकिन हो सकता है किसी तरह डॉक्टर जेम्स हत्यारे के किसी भेद से परिचित हो गए हों
और इसलिए हत्यारा उन्हें रास्ते से हटा देना चाहता हो। अगर यह बात है तो हत्यारा दोबारा खन्ना की जान लेने की कोशिश करेगा, ज़रूर करेगा। इसलिए हमें डॉक्टर खन्ना की सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। मैं आपसे यही पूछने आया था कि क्या मैं आपके स्टाफ के कुछ सदस्यों से अपने सहायक के रूप में काम ले सकता हूँ? मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। कमांडर को धन्यवाद देकर सागर रेडियो ऑपरेटर सतीश के पास पहुंचा। सतीश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, यह रिंच लेकर मेरे साथ चलो। सतीश को साथ लेकर वह डॉक्टर खन्ना के केबिन में आया। तुम्हें यहाँ छुपकर डॉक्टर खन्ना की निगरानी करनी है। अगर कोई व्यक्ति अंदर आकर डॉक्टर खन्ना के बेहोश शरीर को कुछ करना चाहे तो तुम अपने रिंच से उसके सिर पर तबला बजा देना। सतीश ने सागर की बात समझ ली थी, अतः वह एक अलमारी के पीछे छुपता हुआ बोला, मैं यहाँ छुपा रहूँगा मिस्टर सागर। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। सतीश को वहाँ छोड़कर सागर अस्पताल में डॉक्टर खन्ना के असिस्टेंट डॉक्टर डेविड के पास पहुँचा। डॉक्टर डेविड, आपने डॉक्टर रीना की टांग का एक्सरे कर लिया? अभी नहीं, मैं स्टोर से एक्सरे फिल्म लेने जा रहा था। सागर भी उसके साथ स्टोर की ओर चल दिया। स्टोर निचली मंजिल में है, चलो। डेविड ने ढक्कन उठाकर उसकी हुक में फंसा दिया और वह दोनों नीचे उतर गए। स्टोर में उन्हें 10 मिनट लगे। फिल्म लेकर वह वापस सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही सागर का सिर गोल दरवाजे के निकट पहुंचा, उसका ढक्कन स्वयं गिर गया। धम! ओह, क्या हुआ डॉक्टर सागर? उफ! संयोगवश स्टाफ का एक सदस्य उधर से गुजरा। उसने ऊपर से ढक्कन उठाया और तुरंत ही वह अस्पताल पहुंचे और डेविड सागर के हाथ पर पट्टी बांधने लगा। मिस्टर सागर, मुझे आश्चर्य है, वह ढक्कन अपने आप कैसे गिर गया? मैंने तो उसे हुक में फंसाया था। लेकिन मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। हाथ पर पट्टी बंधवाकर सागर अपने केबिन में आ गया। कमांडर प्रताप को दुर्घटना का पता चला तो वह सागर से मिलने आए। मिस्टर सागर, चोट ज़्यादा आई है क्या? जी हाँ, हाथ में बहुत तकलीफ है। लेकिन कमांडर, यह भी दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझकर उस ढक्कन का हुक हटाया था। ओ माय गॉड, आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई आपको भी मारना चाहता है? मेरा विचार है हत्यारा मुझे मारना नहीं चाहता था, बल्कि केवल घायल करना चाहता था, ताकि मैं 4-5 दिन चल फिर न सकूं। क्यों? इससे हत्यारे को क्या लाभ होता? यही मैं सोच रहा हूँ कि हत्यारे को मुझे घायल करके क्या लाभ होता। कुछ देर बातें करके कमांडर प्रताप वापस चला गया और सागर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। अचानक उसके मस्तिष्क में विचार आया, सारी दुर्घटनाएं डॉक्टरों के साथ ही क्यों घट रही है? ऐसा लगता है जैसे हत्यारा सब डॉक्टरों को बेकार कर देना चाहता है। डॉक्टर खन्ना बेहोश हैं, डॉक्टर जेम्स संयोगवश बच गए और अब मेरे साथ दुर्घटना। हत्यारा डॉक्टरों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आखिर क्यों? फिर कुछ सोचकर वह उठा और सीधा डॉक्टर खन्ना के केबिन में पहुंचा। सतीश, मैं सागर हूँ, जरा मेरे सिर का ख्याल रखना। मैं तो समझा था हत्यारा आ गया। सतीश, तुम जाकर डॉक्टर रीना को यहाँ ले आओ, वह चल नहीं सकती, इसलिए उठाकर लाना। अच्छा। सतीश डॉक्टर रीना को उठा लाया। आपने मुझे मंगवाया है डॉक्टर सागर? जी हाँ, पहले बुलाना चाहता था, फिर ख्याल आया आप चल नहीं सकती, इसलिए मंगवा लिया। फिर 1 घंटे तक डॉक्टर खन्ना के केबिन में वह सब मिलकर पता नहीं क्या करते रहे। उसके बाद सागर अकेला केबिन से बाहर निकला। अपने केबिन में पहुंचकर उसने बाहर जाने के लिए बर्फानी लिबास पहना और ट्रैक्टर की पेट्रोल टंकी से जो सामान कमांडर प्रताप ने निकाला था वह अपने लिबास की जेब में रख लिया। हत्यारे को पकड़ने के लिए अब जाल बिछाना ही पड़ेगा। फिर वह चुपचाप पनडुब्बी से बाहर निकल आया। स्टेशन कोल्डा पहुंचकर उसने हथियारों का वह पैकेट वापस ट्रैक्टर की टंकी में रख दिया। इसके बाद वह वापस पनडुब्बी पर आ गया। अगले कुछ घंटों बाद कमांडर प्रताप, कैप्टन सलीम, डॉक्टर जेम्स और सागर वगैरह स्टेशन कोल्डा पर दोनों रोगियों को देखने गए। इनकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। कुछ भी हो, अब हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। दोनों रोगियों को पनडुब्बी पर पहुंचाया जाए, लेकिन यह इनके लिए खतरनाक होगा। खतरा तो हर तरह से है डॉक्टर जेम्स। पनडुब्बी के निकट समुद्र तेजी से जमता जा रहा है, इसलिए हमें तुरंत वापसी यात्रा आरंभ करनी है। आप मरीजों को पनडुब्बी पर ले चलिए। कमांडर के आदेश पर रोगियों और दूसरे सामान को पनडुब्बी पर पहुंचाने का काम आरंभ हुआ। जब सब लोग चले गए तो सागर टहलता हुआ ट्रैक्टर के निकट पहुंचा और उसकी टंकी में झांक कर देखा। वही हुआ जिसकी मुझे आशा थी, हत्यारा अपने हथियार निकाल ले गया है। उसी दिन 1 घंटे बाद पनडुब्बी दुर्गा स्टेशन कोल्डा छोड़कर समुद्र में प्रविष्ट हो गई। सागर,
कमांडर प्रताप से कुछ बातें करने के बाद अस्पताल पहुंचा। दूसरा प्लास्टर चढ़ा रहे हैं? हाँ, एक्सरे करने के लिए प्लास्टर काटना पड़ा था। डॉक्टर रीना की टांग पर प्लास्टर चढ़ाने के बाद डॉक्टर जेम्स सागर के हाथ की मरहम पट्टी करने लगा। हाथ की कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी डॉक्टर? नहीं, केवल मांस फट गया है, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सागर की दोबारा कमांडर प्रताप से भेंट हुई। मिस्टर सागर, मैंने स्टेशन कोल्डा के कुछ सदस्यों से वहां लगी आग के विषय में बयान लिए हैं। क्या कहते हैं वे लोग? सबका बयान लगभग एक जैसा ही है। नंबर 1, आग सबसे पहले उस केबिन में लगी थी जिसमें कमांडर रवि अपने 4 साथियों के साथ रहते हैं। नंबर 2, आग लगने का कारण किसी को मालूम नहीं है। सबका अनुमान है कि बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी होगी। नंबर 3, जो लोग बच सके हैं वह सब उस समय जागे जब आग 5 कैबिनों में फैल चुकी थी और उस पर काबू पाना असंभव था। इन बयानों से तो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, लेकिन मुझे यह बात परेशान किए हुए है कि एक हत्यारा हमारे साथ यात्रा कर रहा है और हम उसे पहचान नहीं सकते। धैर्य से काम लीजिए कमांडर प्रताप। मुझे आशा है कि वह हत्यारा जल्दी ही कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हमें उस तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं अपने केबिन में सोने जा रहा हूँ। आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप जाकर सो जाइए, मुझे अपनी ड्यूटी देनी है। सागर अपने केबिन में जाकर सो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद विचित्र सा शोर सुनकर उसकी नींद टूट गई। भागो भागो, ओह ओह, जल्दी करो, यह कैसी आवाजें हैं? वह घबराकर उठा और बाहर आया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।